जो महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार का मतलब है आरएसएस की सरकार है, उन्होंने ये सम्राट पेपर में विज्ञापन दिया। ये पेपर है, इसमें विज्ञापन दिया शौर्य दिन है। ये पेपर में पूरी पेपर जाहिरात है और उसका टाइटल है शौर्य दिन। आरएसएस और भाजपा के लोगों ने ये सम्राट वालों को दिया, लिखो शौर्य दिन, लिखो, लिखा। साथियों, ये जो 1927 को चौधार तालाब का जब सत्याग्रह हुआ था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों के सामने भाषण दिया था। वो भाषण उपलब्ध है, लिखित रूप से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ उपलब्ध है। उस ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने भीमा कोरेगांव का और उनके शूरवीर लोगों का उल्लेख किया था। बाबा साहब अम्बेडकर वहां पर आते थे। भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ को भेंट देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर वहां आए थे। अब की बार जब मैं वहां गया तो बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार जब वो वहां गए थे तो उनके साथ जो लोग थे, संभवतः उन लोगों का फोटो उन्होंने वहां रखा हुआ है। आप में से भी कुछ लोगों ने वो फोटो देखा होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से ये बात प्रमाणित हो गई, क्योंकि कुछ लोग इस बात को जब कहा जाता है तो गलत कहते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके परिवार के लोग ही कहते हैं, मतलब जो आज बचे हुए परिवार हैं वही कहते रहते हैं। कहना नहीं चाहिए मगर वही कहते रहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वहां आते थे। बाबा साहब अम्बेडकर वहां आते थे। अगर हमने उसको कबूल किया तो लोग बोलेंगे तुम क्यों नहीं आते हो? बाबा साहब अम्बेडकर आते थे, तुम क्यों नहीं आते हो? ये सवाल खड़ा हो सकता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर वहां आए थे, ऐसा कुछ लोग गलत प्रचार करते हैं। ऐसी बातें वो लोग कहते रहते हैं। उनके ही परिवार के लोगों के द्वारा, उनके ही रिश्तेदारों के लोगों के द्वारा कि ये घटना कपोल कल्पित है, काल्पनिक है, ऐसा प्रचार उनके ही लोगों के द्वारा किया गया और इस वजह से यहां इसको विषय भी बनाया गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहां आते थे, आए थे। जब इस आंदोलन का पुनर्जीवन करने का प्रयास शुरू हुआ तो उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काशीराम जी भी यहां आकर गए। फिर उन्होंने उसकी परंपरा को दोबारा शुरू किया। जब काशीराम जी आकर गए, परंपरा शुरू किया, तो उस परंपरा को हमने बड़े पैमाने पर लोगों को मालूमात हो, इसके लिए मैंने सारे देश भर में 51,000 कार्यक्रम लगाने का अभियान चलाया
और 365 दिन तक चलाया, साल भर चलाया, तब लोगों को मालूम हो गया। और फिर उसके बाद से यहां लोगों ने लंबी लाइन लगाकर आना शुरू हुआ। तो जब 11 बजे मैं आया था तो लोग आ रहे थे। अब कितना बज गया? 5:30 बज रहे, अभी भी आ ही रहे। ये जो जा रहे हैं वो 11 बजे में आया था तो वैसे ही आ रहे थे, अभी वैसे ही आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो अब लोगों को ये जानकारी हो गई और लोगों ने आना शुरू किया। इतने भर से ये काम नहीं होगा कि लोग आ गए, इससे काम नहीं होगा। इससे क्या होगा? आए और गए, इससे क्या होगा? भक्ति हो जाएगी। इससे क्या होगा? अगर इतना ही हुआ तो क्या होगा? भक्ति हो जाएगी। और भक्ति में क्या होता है? ऐसा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। और जब आदमी ऐसा करता है, जो थोड़ा बहुत है वो भी बाहर निकल जाता है, तो होता नहीं है, और जो है वो भी बाहर निकल जाता है। तो केवल इतने भर से काम नहीं चलेगा। इस दिमाग में कुछ बौद्धिक बातों की खुराक जो है डाली जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये कार्यक्रम हर साल हम लोग यहां पर लोगों के लिए बौद्धिक काम भी होना चाहिए। इसलिए बौद्धिक काम करने के लिए कुछ विचार लोगों के दिमाग में जाना चाहिए। इसके लिए निरंतर हम लोग ये काम लगातार कर रहे हैं। अभी जो महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार का मतलब है आरएसएस की सरकार है। उन्होंने सम्राट पेपर में विज्ञापन दिया। ये पेपर है, इसमें विज्ञापन दिया शौर्य दिन है। ये पेपर में पूरी पेपर जाहिरात है और उसका टाइटल है शौर्य दिन। आरएसएस और भाजपा के लोगों ने ये सम्राट वालों को दिया, लिखो शौर्य दिन, लिखो, लिखा शौर्य दिन। ऊपर क्या लिखा है? विजय स्तंभ। इधर क्या है बड़े अक्षर में? शौर्य दिन। उसके ऊपर क्या है? विजय स्तंभ। आपको समझ में आए इसलिए बता रहा हूं। अभी समझ में नहीं आया आपके, समझाऊंगा तब आएगा ना समझ में, ऐसे थोड़ी आएगा। तो अगर आप लड़ते 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 मर जाते और विजय नहीं मिलता तो बनता क्या? स्तंभ बनता है? बनता नहीं बनता। तो आपका शौर्य भी तब माना जाता है जब आप विजयी होते हो। जब आप विजय होते हो तब आपका शौर्य माना जाता है। तो आपके शौर्य की मान्यता विजय की वजह से होती है। तो आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग
आपको विजयी नहीं दिखाना चाहते, आपको विजयी नहीं दिखाना चाहते हैं और पैसा देकर विजयी दिखाएंगे। इतने तो गधे नहीं है। सम्राट वाले लोग हमारे हैं, अब वो कौन से हैं कि नहीं है वो बात अलग है। वो आरएसएस वाले पैसा देकर हमें विजयी नहीं दिखाना चाहते, केवल शौर्य दिखाना चाहते हैं। हमें समझना होगा कि हमारे लिए गौरव की बात क्यों है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई गौरव की बात क्यों है? विजय होने की वजह से गौरव की बात है। हमारा माथा जो चौड़ा होता है वो विजय की वजह से होता है। तो हमारे लिए विजय महत्वपूर्ण है। तो हमको ये विजय दिन के तौर पर मनाना चाहिए, शौर्य दिन के नहीं। इसको विजय दिन के तौर पर मनाना चाहिए। सरकार को हम लोग कल लिखेंगे, ये तुम झूठा इतिहास प्रोपोगेट कर रहे हो, ये शौर्य दिन नहीं, ये विजय दिन है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी इसे हमारे पुरखों का विजय कहा था और विजय स्तंभ में विजय का नाम है, शौर्य स्तंभ नहीं, विजय स्तंभ है। इस स्तंभ का नाम विजय स्तंभ है। नहीं तो वो पत्थर की एक स्ट्रक्चर होता। विजय की वजह से हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे छाती को चौड़ा करने वाली बात है और चाहे कितने भी साल हो जाए फिर भी हमारे मन में गौरव उत्पन्न करती है। तो इसलिए ये कार्यक्रम हम अपने लोगों को याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम हर साल करते हैं। दूसरी बात, आरएसएस भाजपा के जो लोग हैं वो विजय दिन क्यों नहीं कहना चाहते, उसका दूसरा बड़ा कारण है। क्योंकि अगर विजय दिन बताना होगा तो कौन पराजित हुआ ये भी बताना पड़ता है, कौन पराजित हुआ ये भी बताना पड़ता है। तो फडणवीस को बहुत दुख होता है कि मैं अपने पुरखों का पराजय दिन मनाने के लिए सम्राट को कैसे विज्ञापन दूंगा। ये समझना बहुत जरूरी है, ये दिमाग का काम है, तभी बात समझ में आती है। तो आरएसएस भाजपा के लोग ये नहीं बताना चाहते हैं कि भीमा कोरेगांव में पेशवा ब्राह्मणों का पराभव हुआ। काशीराम जी ने ऑपरेस इंडिया नाम के अखबार में लिखा था, उसका टाइटल था हु इज अ पेशवा ब्राह्मण। लिखा था, रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, हु इज अ पेशवा ब्राह्मण। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि ये जो पूना ब्राह्मण है ये पेशवा ब्राह्मण है। हु इज अ पूना ब्राह्मण, ये पेशवा ब्राह्मण है। और दुनिया के इतिहास में
नीच लोग बहुत हुए हैं दुनिया में, नीच बहुत हुए हैं। अरे बाप रे बाप, नीच लोगों की बहुत गिनती नहीं की जा सकती, इतना नीच लोग हुए पैदा दुनिया में। पेशवाओं के जैसा नीच लोग, वो नीचता में सम्राट है। पेशवा जो है वो नीचता के सम्राट है, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों के पीछे झाड़ू लटकवाया और गले में मटका लटकाया ताकि हम थूक भी जमीन पर ना सम, और धूप में हमारे लोगों को बाहर निकलने के लिए मनाई थी। क्यों? धूप में हमारे लोगों की छाया पड़ती थी और कभी कभी छाया लंबी हो जाती थी। आदमी अगर 6 फीट का है तो उसकी 12-15 फीट की लंबी छाया होती थी, और कभी कभी छाया पर उनका पैर पड़ जाता था तो उससे उनको बहुत बुरा लगता था। तो धूप में उन लोगों को घर के बाहर निकलने के लिए भी अलाउ नहीं था। ये केवल अछूत लोगों का मामला नहीं था। पेशवा राज शूद्रों के भी विरोध में था। पेशवा राज शूद्रों के भी विरोध में था। पेशवा राज 3 वर्णों के विरोध में था। क्षत्रिय वर्णों के विरोध में था, वैश्य वर्णों के विरोध में था, शूद्र वर्णों के विरोध में था। अछूत तो शूद्र नहीं होते हैं, उनके भी विरोध में था। तमाम लोगों के विरोध में था। और पेशवा ब्राह्मण्स ये घटिया किस्म के दुनिया के सबसे नीचता के सम्राट लोग थे, और इसलिए जब ये नीचता में सम्राट थे, इन लोगों का पराजय किया था। इन लोगों का पराजय हमारे पुरखों ने किया था। ध्यान रखने की बात है, ऐसे लोगों का पराजय किया था। ये बात उनको मानना पड़ता, आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को, कि हमने ये नीचता का काम किया। इसलिए वो बात छुपाना चाहते हैं, और इसलिए उनका एजेंडा है छुपाने का, हाइड करने का उनका एजेंडा है, छुपाने का, हाइड करने का एजेंडा है आरएसएस का, ब्राह्मणों का। इसलिए मेरा एजेंडा है खुला करने, मेरा भी एक एजेंडा है खुला करने का। अगर उन्होंने हाइड किया तो मेरा भी एजेंडा है हाईलाइट करने का, हाइड एंड हाईलाइट। उनका हाइड करने का, मेरा हाईलाइट करने का। तो इसलिए ये बात हम लोग कह रहे हैं, ये बात हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए। हम किसी विचारधारा की बात कर रहे हैं। ये बातें मैं आप लोगों को विचारधारा के अंतर्गत बता रहा हूं। तो यहां केवल चलने फिरने के लिए, आने के लिए हम ये कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर आकर हमको विचारधारा मिलनी चाहिए। हमारे पुरखों की लड़ाई हमें आगे बढ़ानी है, और इसलिए ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, और ये कार्यक्रम आगे भी हम लोग करते रहेंगे। साथियों, ये जो आरएसएस के ब्राह्मण लोग हैं, अभी आजकल देश भर में चर्चा चल रही है कि 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का क्या होगा? उद्घाटन होगा। ऐसा बोल रहे हैं, प्रचार चालू है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो राम मंदिर का
उद्घाटन करना चाहते हैं, वो जमीन हमारी है। बुद्ध वहां 16 साल रहे, वहां उन्होंने 16 साल तक वर्षावास किया। 3000 भिक्षुओं को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम उस जगह पर चलता था। जब खुदाई हुई तो बुद्ध के अवशेष और मूर्तियां मिली। बुद्ध के अवशेष और मूर्तियां मिली, राम का कुछ नहीं मिला। तो राम कहाँ है? राम रामायण की किताब में है, जमीन में नहीं है। रामायण की किताब में है। वैसे बुद्ध पूर्व काल में, ये भी एक इतिहास आपको बताता हूं, ये हिस्टोरिकल बात है। बुद्ध पूर्व काल में जातक कथाएं रिकॉर्ड में लिखी हुई है। उस जातक कथा में एक जातक कथा का नाम दशरथ जातक है। एक जातक कथा का नाम दशरथ जातक है, पाली भाषा का। ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं संस्कृत भाषा सारे दुनिया की भाषाओं की जननी है। ये सबसे बड़ा झूठ है। जो दुनिया के भाषा शास्त्री है, पाली और प्राकृत भाषा भारत की तमाम भाषाओं की जननी है, ऐसा सारे ब्राह्मण छोड़ के जो सारे पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो इस बात को मानते हैं। तो दशरथ जातक में जानते हो क्या है? दशरथ जातक में क्या है? दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है। बोधिसत्व राम, बात समझ? ये ब्राह्मण लोगों का जो अयोध्या वाला जो राम है ना, ये चतुर्वर्णी राम। ये आप लोगों को समझना होगा। ये चतुर्वर्ण का पुनर्जीवन करना चाहते हैं, इसके लिए तो राम मंदिर ला रहे हैं। इसलिए आपको ये इतिहास बता रहा हूं। दशरथ जातक रिकॉर्ड में दस्तावेज है, लिखा हुआ है, पाली भाषा में है, और उसमें दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद, अशोका का 10वें पीढ़ी का आदमी, उसकी हत्या करने के बाद, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या करने के बाद, फिर कई सालों के बाद रामायण लिखी गई। और रामायण में राम को शूद्र शंभुक का हत्यारा बताया गया, और वो इसलिए हत्या करते हुए बताया गया क्योंकि रामायण का राम चातुर्वर्ण का समर्थक है, और शंभुक तपस्या करके चातुर्वर्ण की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए राम तलवार लेकर ब्राह्मण के कहने पर रामायण का राम तलवार लेकर शंभुक की हत्या करता है। ये रामायण का राम चतुर्वर्णी राम है। दो चीजों का फर्क आपको समझना होगा। एक बोधिसत्व राम है, दशरथ जातक का, पाली भाषा का। जब मैंने ऐसा वीडियो बनाया तो एक ब्राह्मण आया और कहने लगा, ठीक है, अगर आप बोधिसत्व राम कहते हो ठीक है, तो फिर आप राम को क्यों नहीं मानते? तो मैंने उसको कहा, जो तुम्हारा राम है ना, ये चतुर्वर्णी वाला राम,
वो नकली राम है, मेरे पास ओरिजिनल है, साले तेरा नकली क्यों मानूं? मेरे पास ओरिजिनल है तो तेरा नकली मानने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस देश में हम लोगों को बहुत सारी बातें, बहुत सारा काम सही तरीके से भारत में लोगों को इतिहास समझाने का काम बताया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। और अगर ये काम हम सही तरीके से बताने का काम नहीं करते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम लोग अपने समय के लोगों को जो सही रास्ता दिखाना चाहिए वो दिखाने का काम नहीं हो सकता है। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। साथियों, महाराष्ट्र की स्थापना राजवाड़े नाम का ब्राह्मण है, हम नहीं, ब्राह्मणों का कोकनस्थ ब्राह्मण है और राजवाड़े नाम का ब्राह्मण है। वो राजवाड़े नाम का ब्राह्मण क्या कहता है? महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। इसका अर्थ है महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम जाति के लोग नाग लोग हैं। ध्यान रखो, महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की। आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे लोगों के नाम में नाग शब्द होता है। आज भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम में नाग शब्द है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, अरे आदमी तो आदमी, महिलाओं के नाम में भी नाग है। ये जो साउथ इंडिया में एक धर्म चलाया था, उसकी जो सिस्टर थी बड़ी, उसका लिंगायत धर्म की उसकी जो सिस्टर थी, उसका नाम नागाई, उसका नाम था नागाई। कैसे आया? ऐसे थोड़ी आता है नाम। नाम ऐसे ही नहीं आते हैं, नाम के पीछे इतिहास छुपा होता है। उस इतिहास को धरने की, समझने की, जानने की जरूरत है। इसको आधार बनाकर हम अपना इतिहास जान सकते। स्त्री और पुरुषों में नाग शब्द आता है, दोनों जगह आता है। हमारे लोगों में आज भी ग्रामीण भाग में है। मैंने बहुत लोगों के नाम देखे, नागोरा है मेरे गांव में, नागराज, ए राज असू के नसू मगर नागराज, नागराज का, अरे त्याच राज होत रे, त्याच राज होत, उन लोगों का राज था। ऐसे थोड़ी आता है। तो इसलिए ये नाम में भी इतिहास है हमारा। ये नाम का इतिहास और उसका अध्ययन करने से हम लोग इतिहास समझ सकते हैं, इतिहास को जानने की समझ हमारे अंदर पैदा हो सकती है। ये जो पंढरपुर का मंदिर है, उससे एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता। आपको ये जानकारी होगी, अशोका ने 84,000 स्तूप और विहार बनाए। ये तो मालूम होगा, इतना तो मालूम होगा, ज्यादा नहीं तो इतना तो मालूम होगा। 84,000 स्तूप और विहार बनाए अशोका ने। इस तोड़कर ब्राह्मणों ने मंदिर बनाए।
तोड़कर मंदिर बनाए, मंदिर बनाए, मगर मंदिर में मूर्ति बुद्ध गई है। एक खास बात आपको बता रहा हूं, वो जो मंदिर है उसमें मूर्ति बुद्ध की है। तो ब्राह्मणों को लगा चला ये हमारा मामला पकड़ में आ जाएगा, अंदर जाएंगे लोग। तो उन्होंने रूल बनाया, गर्भगृह में ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जा सकता। ये रूल बनाया ब्राह्मणों ने। क्या बनाया? रूल बनाया। मंदिर में जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, तो गर्भगृह में नहीं जा सकते। वो ये जो सबूत के तौर पर बता रहा हूं, ये देश भर में सारे जगह ये जो मंदिरों का उत्खनन और मंदिरों का सारा मामला अगर कहीं कहीं जगह पर हो रहा है, हर जगह पर अवशेष मिल रहे हैं, पुरातत्विक अवशेष मिल रहे हैं, और उसके सारे रिकॉर्ड है अवेलेबल, डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, दस्तावेज अवेलेबल है। ब्राह्मणों का कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण जमीन के नीचे से थोड़ी आए ऊपर, वो तो ऊपर से आए, ऊपर ही मिलेगा, अंदर थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए और सिंधु घाटी सभ्यता के डीएनए उपलब्ध हो गए। उस डीएनए के साथ ब्राह्मणों का डीएनए मेल कराया गया, उनका डीएनए उनसे नहीं मिला। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के डीएनए उपलब्ध हुए, ये हरियाणा का वहां भी उपलब्ध हुए, उसके साथ ब्राह्मणों का डीएनए का मेल कराया गया, ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला। ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, इसका मतलब है उस समय की डेड बॉडी में अगर ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिला, इसका मतलब है ब्राह्मण उस समय तक यूरेशिया से भारत में नहीं आए थे, उसके बाद में आए। बहुत सारा इतिहास लोगों को पता चल रहा है और उसको हम लोग विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी लोगों को बताया जाना, ये बात लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तमाम बातें जो है हम लोगों को जानना है। फिर अगर मान लो कि पंढरपुर के गर्भगृह में अगर बुद्ध से ही संबंधित बातें मिल रही है, तो वहां जाने वाले जो लोग हैं, जिसको बाद में वारकरी कहा गया, वो लोग भी हमारे लोग हैं। ब्राह्मण 1000 किलोमीटर पैदल चलते हुए पंढरपुर को गया और वो वारकरी बना। असं काही उदाहरण आहे का रे? है असं काही उदाहरण? त्यावेळेला काही बामण चालत गेला आणि वजन घटवलं त्यांनी विठ्ठलासाठी। बाबा साहब आंबेडकर पंढरपुर के मंदिर में गए, वहां मूर्ति को देखा, वो ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति थे, तो ब्राह्मण कुछ कर नहीं पाए। गए, देखा, बाहर आए। बाहर आए, उनको तो मालूम हो गया था बुद्ध की मूर्ति है। तो बाहर आकर भाषण किया बाबा साहब आंबेडकर। पांडुरंग ज्याचा रंग पांढरा आहे, असा जो तो बुद्ध। पांडुरंग
विठ्ठलाचं एक नाव पांडुरंग पण है की नहीं? महाराष्ट्रातली लोक, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो विठ्ठल को पांडुरंग भी बोलते। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने वो भाषण के भी अवेलेबल है, रिकॉर्ड में है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यदि महाराष्ट्र की स्थापना नाग लोगों ने की तो ब्राह्मण छोड़कर, महाराष्ट्र के ब्राह्मण छोड़कर सारी महाराष्ट्र की जो प्रजा है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, ये सर्व के सर्व, ये सभी लोग नाग लोग, और ये सभी लोग नाग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूरेशियन ब्राह्मण जब विदेश से भारत में आए तो यहां जो प्रजा थी वो नाग लोगों की प्रजा थी। जो नाग लोगों की प्रजा थी, इस नाग लोगों की प्रजा में से ब्राह्मणों ने 3 वर्ण बनाए। ये ब्राह्मण उसने जो प्रजा थी वो नाग प्रजा थी। नाग प्रजा से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जिन लोगों ने ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार नहीं किया, उन लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने अनटचेबल नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें लिखा ब्राह्मणों ने बौद्ध लोगों को अनटचेबल घोषित किया। बाबा साहब का अनटचेबल का ग्रंथ पढ़ो तो आपको पता चलेगा। उन्होंने लिखा कि बौद्ध लोगों को अनटचेबल घोषित किया, और आज मुसलमानों के और क्रिश्चियनों के साथ ब्राह्मण लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, एक समय बौद्ध लोगों के साथ ब्राह्मणों ने यही व्यवहार किया था, जिससे बौद्ध अस्पृश्य बनाए जाने का कारण बना। वही व्यवहार मुस्लिम और सिखों, मुस्लिम और क्रिश्चियनों के साथ ब्राह्मण कर रहे हैं, और इस वजह से आज का नंबर मुस्लिम और क्रिश्चियनों को अछूत बनाने का अभियान ब्राह्मणों ने भारत में शुरू किया। तो मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि अभी राज्य सत्ता की मदद से भूतपूर्व काल में बौद्ध लोगों को जिस तरीके से अछूत बनाने में ब्राह्मण कामयाब हुए, उसी राज्य सत्ता की मदद से ब्राह्मण मुसलमान और क्रिश्चियनों को अछूत बनाने के काम में लगे हुए हैं, और दोनों को सतर्क होने की जरूरत है। आने वाले समय में हम लोगों को ये जानना होगा, ये समझना होगा, और जानकर समझकर हम लोगों को काम करना होगा। इसलिए साथियों, आप लोगों को ये बात मैं बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम होगा उस समय ब्राह्मण लोग देश में जब संभाजी राजा के साथ मुगलों की लड़ाई हो रही थी, संभाजी की और मुगलों की लड़ाई हो रही थी, जब मुगल लोग संभाजी को, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाप्रतापी पुत्र को हत्या करने में कामयाब हुए,
हत्या करने में कामयाब हुए। वो संभाजी महाराज मुगलों के पकड़ में ही नहीं आ रहे थे। पेशवा ब्राह्मणों ने मुगलों के साथ संपर्क किया और कहा, हम आपको संभाजी को पकड़वा कर देते हैं। पेशवा ब्राह्मणों ने संभाजी को मुगलों को पकड़वा कर दिया। इसका सबूत क्या है? अगर संभाजी को मुगलों ने परास्त किया तो पूना पर मुगलों का राज आना चाहिए था, मगर पूना पर मुगलों का राज आने के बजाय पेशवाओं का राज आया। क्यों? इसलिए आया कि संभाजी को हम आपको पकड़वा कर देते हैं, उसके बदले में हमें संभाजी का परास्त किया हुआ राज हमें देना होगा। ये समझौता मुगलों के साथ हुआ। उसके बाद ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज को मुगलों को पकड़वाया और फिर मुगलों ने उसको मारा। ये इतिहास ये है सबूत। नहीं तो मुगल गधे थे, लड़ाई वो जीतेंगे और राज पेशवा को दे देंगे। गधे थे मुगल, है? गधे तो नहीं थे। समझौते के तहत हुआ। और फिर ये भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, चेतावनी देने का एक ऑर्डर निकाला हुआ है मुगलों ने, और चेतावनी में उन्होंने कहा, जर तुम्ही तुमच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये जो गुप्त समझौता झाला त्यावर हुकूम राज्य जर केलं नाही तर जी गत संभाजीची झाली ती गत तुमची केल्याशिवाय राहणार नाही। ये रिकॉर्ड अवेलेबल है। और ये बात मुगलों ने लिखित रूप से वार्निंग दिया, ये अवेलेबल है। ये सारी बातें इस बात को सिद्ध करती है। इसलिए हमें ये जानना होगा, हमें ये समझाना होगा। और ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र के मराठा लोगों में ये जो झूठा प्रोपेगेंडा किया कि महाराष्ट्र में ये जो लड़ाई हुई और इस लड़ाई में पेशवा ब्राह्मणों को मारा, ये पेशवा ब्राह्मणों को नहीं मारा, मराठा लोगों को मारा। ये प्रोपेगेंडा ब्राह्मण लोग मराठा लोगों में करते, ये मराठा को मारा। अरे मराठा को नहीं मारा, क्योंकि ये पेशवाओं की फौज थी और उसका सेनापति बापू गोखले नाम का बामन था। उसका सेनापति का नाम क्या था? बापू गोखले। शिवाजी महाराज के समय में अलिखित नियम था, सेनापति ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये रिकॉर्ड अवेलेबल है, देख लेना। शिवाजी महाराज के फौज का सिद्धांत था, ब्राह्मण कभी सेनापति नहीं होगा। और शिवाजी महाराज ने कभी ब्राह्मण को सेनापति नहीं बनाया। पेशवा ब्राह्मणों ने अपनी अलग फौज बनाई और फौज बनाते वक्त ध्यान रखा, मराठा ब्राह्मण लोगों के प्रति
निष्ठावान लोग नहीं है। इसलिए मराठा को पेशवा ब्राह्मणों के फौज का सेनापति नहीं बनाया जा सकता। इसलिए पेशवा ब्राह्मणों ने बापू गोखले नाम का ब्राह्मण, अरे बामणानं काही तलवार चालवायची का रे? अरे काय मग बामणाला सेनापती बनवण्यावर तुम्ही जिंकणार कशाले म्हणून हारला। तुम जो भीमा कोरेगांव में हारे, अरे तुम लोगों को तलवार चलाने का काम था क्या है? अति तलवार चलाने का काम हम लोगों का है। बामन लोगों के हाथ में तलवार चलाने का काम दिया। अरे ये कोई काम है क्या बामन का? इस वजह से हारे। बापू गोखले को सेनापति बनाया और मराठा को फौजी बनाने के लिए भी वो तैयार नहीं था। वो सारी बामन की फौज बनाया, क्योंकि मराठा विश्वसनीय नहीं है, तो वो फौज ब्राह्मणों की थी। तो इसलिए हमारे लोग उनको मारने में कामयाब हो गए, सफल हो गए। तो ये बात हिस्टोरिकल बात है, ये लिखना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है, ये जानकारी देना जरूरी है। महाराष्ट्र के मराठा बहुजन समाज के लोगों को ये जानकारी देना जरूरी है। वो फौज ब्राह्मणों की फौज थी। तो इसलिए जब वहां पर पेशवा ब्राह्मणों का पराभव हुआ, तो पेशवा ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के खानदान का राजा छत्रपति प्रताप सिंह राजे, ये पेशवा ब्राह्मणों ने छत्रपति प्रताप सिंह थोरले और उनके फैमिली को किले में बंद कर दिया था, जेल में डाल दिया था। भीमा कोरेगांव में जैसे ही पेशवाओं का पराजय हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र थोरला प्रताप सिंह राजा, उसका फैमिली का मेंबर आजाद हो गए। ये हमारे भीमा कोरेगांव में लड़ाई जीतने के बाद शिवाजी महाराज के खानदान के छत्रपति प्रताप सिंह महाराज आजाद हो गए और उन्होंने कई साल तक, संभवतः 19 साल तक राज किया, बहुत समय तक राज किया। और जब उन्होंने राज किया तो आप हैरान हो जाओगे, उन्होंने राजवाड़ा स्कूल चलाने के लिए सातारा में दिया, जिस स्कूल में बाबा साहब आम्बेडकर पहली क्लास में पढ़ने के लिए। ये इतिहास हमारा है, हमें ही लिखना होगा, दूसरे लोग लिखने वाले नहीं है। तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई एक केवल अछूतों को ब्राह्मणों के गुलामी से ही आजाद करने का मामला नहीं था, बल्कि शूद्र जो अछूत नहीं थे उनको भी आजाद करने का मामला था। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के खानदान के प्रताप सिंह राजे को भी आजाद करवाया गया। और बाद में ब्राह्मणों ने इसी छत्रपति महाराज को वाराणसी में ले जाकर वहां उनको मारा। ये इतिहास। तो इससे हम लोगों को सबक सीखना चाहिए। और आज के समय में
ये लड़ाई अगर लड़ना है और जीतना है तो उसका पहला मंत्र है लोगों को जागृत करो, फिर संगठित करो, फिर संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करो, और उपयोग और प्रयोग इस तरीके से करो कि अपना मकसद पूरा हो सके। इसके लिए संगठित शक्ति का निर्माण करो। इस काम में हम लगे हुए हैं। ये शारीरिक कार्य नहीं है, ये बौद्धिक कार्य है। इसलिए ये समझना जानना जरूरी है। इसलिए इस बात को सबक लेकर हम लोग भविष्य में काम करें तो ज्यादा बेहतर है। यही हमारा सबक है। इस मौके पर इतनी ही बात कहकर अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।